ग्वालियर हाई कोर्ट में अब नया मोड़ आ गया है। चुनौती भरा, चेतावनी भरा आ गया है। एक तरफ वकील ही खुद आपस में बट गए, एक तरफ अंबेडकरवादी, दूसरी तरफ मनुवादी है। आखिर ये विचार आया कहाँ से है? बाबा साहब के विरोध करने वाले पैदा कैसे हो गए, वो भी उसी कोर्ट में जहाँ उनकी संविधान की बात की जाती है? ये बड़ा सवाल है। हरपाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं, दलितों वंचितों की हमेशा से आवाज़ उठाते हैं, खुद अंबेडकरवादी बताते हैं और हैं भी ये। सर, आपके रहते हुए ये हाईकोर्ट में क्या हो रहा है? क्यों मूर्ति का विरोध होना शुरू हो गया, नहीं लगा देने दिया जा रहा? मध्य प्रदेश सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है और ग्वालियर हाई कोर्ट का ये मुद्दा है और बड़ा तगड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। इनके जो स्टैंड है, ये जो मनुवादी जो लोग हैं ना, ये अपने आप को बड़े क्षत्रिय समझते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस बाबा साहब अम्बेडकर का आप लोग विरोध करते हो, क्या उस बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर तुम धूल भी नहीं हो? जो हवा का झोंका आता है ना, वो जो ऑक्सीजन मिलती है, वो भी एक बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। सही बात है। जो आप मनुवादी लोग बाबा साहब का जो विरोध करते हैं, रही बात मूर्ति लगाने की, ये किसी की बापोती, किसी की ताकत नहीं है। किसी की कोई हिम्मत हो कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने से कोई रोक और पाबंदी लगा सके। मैं उन मनुवादी, उस सोच के व्यक्तियों को ये बताना चाहता हूँ, या तो अपना समय निश्चित तुम तय कर लो, या मैं अपना समय निश्चित मैं खुद तय कर लूँगा। अगर तुम एक मारोगे तो ये अम्बेडकरवादी भी खाली नहीं बैठे हैं। यही चुनौती तो वो दे रहे हैं। मनुवादी जो वकील है, वहाँ के वकील भी दो गुट में बढ़ चुके हैं। वो कह रहे हैं भाई ये धर्मशाला नहीं है, जाके अपना कहीं और व्यवस्था कीजिए। खुल्लम खुल्ला चुनौती तो दे रहे हैं वो। ये खुल्लम खुल्ला चुनौती देने का मकसद क्या है कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से एक अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, जनता के सामने भी और चीफ जस्टिस जी के आगे भी सर झुका के। माननीय न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से मेरा एक आह्वान है, कृपा करके इस पे संज्ञान मामला तुरंत लिया जाए और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाए। अगर ये पड़ाव अगर वहाँ नहीं हो पाया तो ये समझ लेना, इस देश के अंदर जो भूचाल आएगा ना, वो भूचाल बहुत कुछ ले उड़ेगा। धमकी दे रहे हैं क्या आप? मैं धमकी नहीं दे रहा है, ये धमकी नहीं है। लेकिन भाषा तो आपकी धमकी भरी है। नहीं, ये भूचाल उसको कह रहा हूँ। भूचाल का मतलब ये लोग जो मनुवादी है, जो अथे पिछड़े शोषित वंचित लोगों के साथ अन्याय करके, घोर निंदा करके, जो टिप्पणियाँ करके, जो हमारे बाबा साहब के ऊपर अपमान शब्द का प्रयोग करके है, और वो इस तरह से जो बयान देते हैं, वो लोग दंगा कराने का काम करते हैं। हम शांतिपूर्ण और शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति बनाए रखने वाले व्यक्ति हैं। अगर कोई मरते को मारेगा तो कितने बार पिटेगा वो आदमी, आप ये बताइए। नहीं, ये आपकी अच्छी बात है शांतिपूर्वक, लेकिन वहाँ के तो बार एसोसिएशन भी उनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए भाई मूर्ति। देखिए, सबसे पहले तो वो भंग होनी चाहिए। बार एजुकेशन वहाँ की जो है ग्वालियर की, उसको भंग होनी चाहिए और दोबारा से वहाँ चुनाव होना चाहिए। तब पता लगेगा बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत क्या है। ताकत जब पता लगेगा, जब ताकत है क्या बाबा साहब की। कौन जीतेगा, अम्बेडकरवादी या मनुवादी? इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? इसमें मनुवादी व अम्बेडकरवादी की बात नहीं है। इसमें ठोक के अगर वही पैरा लोग देगा, जो सोच का जो धनी होगा, जो बाबा साहब को जानता होगा, जो बाबा साहब के विचारों को पढ़ता होगा, हमेशा वही चुनाव जीतेगा जिसकी विचारधारा और नीयत साफ सुथरी होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वे लोग चुनाव नहीं जीत सकते। नहीं, जो मूर्ति लगाने की जो एक कवायद शुरू हुई, उस पे जो लड़ाई शुरू हुई है, तांडव, इस पे कौन जीतेगा? इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। जीत तो हमारे बाबा साहब की हो ही गई है। ये तो नामुमकिन है कि हमारी जीत नहीं हुई। जीत हमारी हो चुकी है। हाँ, लेकिन वो लोग गड़गड़ाए जाएंगे, गड़गड़ाने से कोई फायदा नहीं है। विरोध करने वाले हैं कौन? अरे, विरोध करने वाले किसी के कर्मों से नहीं पता लगता, किसी के धर्म से नहीं पता लगता। कौन विरोध कर सकता है? विरोध वही कर सकता है जिनके ऊपर
ये ठेस पहुंची है कि बाबा साहब ने तो हमारा खा लिया, उनको दे दिया। नहीं, बाबा साहब ने किसी का हक नहीं खाया। आए दिन तो हम देख रहे हैं ना बाबा जी का, हम बाबा साहब का तो हमेशा अपमान ही हो रहा है। कोई संसद में कर दे रहा है, कोई पार्लियामेंट में कर दे रहा है, कोई कहीं तो कोई मूर्ति लगाने से रोक दे रहा है। ये क्या तमाशा है? देखिए, बाबा साहब का जब भी किसी ने अपमान किया है, जब भी किसी ने अपमान किया, किसी भी पार्टी ने अपमान किया है, उसका सत्यानाश, उसका बेड़ा गर्क हुआ है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल वाजिब बात है। हाँ। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर वो शख्स थे जिन्होंने कानून संशोधन में ऐसे ऐसे कानून बनाए जो आम लोग, हिंदुस्तान की जनता, भारत देश की जो जनता है, आज सुरक्षित रह के वो सांस ले रही है। अगर वो कानून नहीं बनाते और कानून के मुताबिक अथे, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोगों के अगर हमदर्दी नहीं होते तो यह मनवादी लोग आज भी हमारा झाड़ू पीछे लगा कर घुमाते। बिल्कुल। लेकिन इनकी वो पार नहीं बसा रही, इनकी वो पार नहीं बसा रही। अरे भाइयों, वो समय चला गया। आज इस देश के अंदर हर आदमी दहाड़ेगा। किसी जाति को देख के कोई नहीं है कि किसी जाति का पर्टिकुलर बाबा साहब ने किसी एक समाज का संविधान नहीं लिखा था। अगर किसी को ये वहम है, अगर बाबा साहब ने किसी एक समाज का नहीं, बिल्कुल कानून लिखा है, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने सबके लिए संविधान लिखा है। यही तो समझना चाह रहा हूँ, इतनी बारीक बात आप बता रहे हैं। तो भीम आर्मी के सेना जा रहे हैं, उनकी पिटाई हो जा रही है। जो मूर्ति लगाने पर आप चले जाएंगे, आपकी भी पिटाई हो जाएगी। तो मसले का हल क्या है? भाई, मेरी पिटाई की तो बात ये है, वो जो मनवादी है ना, या तो वो अपना समय निश्चित वहाँ तय कर ले ग्वालियर में, और या मैं यहाँ करूँ हूँ। मेरे को एक मारेंगे ना, हैं, तो खाली मैं भी नहीं हूँ। अरे सर, वो हजारों की संख्या में है। वो चाहे 2000 की संख्या में हो, वो चाहे 2000 की संख्या में हो। और बता, लेकिन रास्ता तो ऐसे नहीं निकलेगा ना। आप तो हिंसा पे आ रहे हैं ना। हिंसा पे क्यों नहीं आ रहे? हिंसा पे क्यों नहीं आएंगे भाई? वो मारे रम पीटे, क्या बात है यार? वो मारे रम पीटे, मतलब वो इतने तानाशाही है। अगर वो हमें मार कर चला जाए, हम खड़े होकर देखा जाए, बाद में क्या होता है? बाद में होगा क्या? मारने के बाद पुकार ही होती है। दलित, अथे, पिछड़े लोगों के साथ जब भी अन्याय होता है, कानूनी लड़ाई लड़ी है ना। तो कानूनी लड़ाई, कानून ने फैसला दे तो दिया। ये कानून का भी फैसला नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं मानते, हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं मानते। ये गुंडागर्दी पे ये लोग उतर रहे हैं। ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? मैं तो कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अगर इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, आप बताइए ना, नहीं होना चाहिए क्या राष्ट्रपति शासन? लगाएंगे आप लोग? वहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कहाँ है? अरे तुम भी थे, पिछड़े समाज से आते हो, तुम्हारे भी ताकत बाबा साहब ने दी है। तुम अपना इतिहास उठा कर देख लो। तो पुलिस तो तैनात कर दिया उन्होंने, उनका काम तो लॉ एंड ऑर्डर ही संभालना है। अरे लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, अपना सख्त आदेश कानून पास करो ना। कानून में ढील नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो है, भीम आर्मी की सेना, दलित लोग जो जा रहे हैं, ये भी तो गुंडागर्दी है। क्यों भाई देखिए, मैं किसी पार्टी से पर्टिकुलर नहीं हूँ। अगर किसी को ये वहम है, अगर मैं किसी पार्टी का सदस्य, आपका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो जा रहे हैं उस पे बोलिए। मैं चाहे भीम आर्मी हो, चाहे बीएसपी हो, अन्य जो दल हैं, ये जो लोग हैं, हमारे दलितों को गुमराह करके। क्या चुनौती है आपका? क्या चुनौती है? ये जो मामला आया है ग्वालियर में, क्या चुनौती है आपका? कैसे हल निकाल रहे हैं आप? इसका हल ये है, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ के गवर्नर जी, सीएम साहब, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आपके होम मिनिस्टर मोदी जी, इन्होंने संज्ञान ये मामला तुरंत लेना चाहिए। और ये मूर्ति बिल्कुल लगनी चाहिए। लाजवाबी मूर्ति है, ये बिल्कुल जायज़ है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ 2 कदम दूर अंबेडकर भवन बनवाया है। लोग जाते हैं, पढ़ते हैं। या क्या जाति पूछी जाती है? क्या ये लोग जो मनवादी जो लोग हैं, या मोदी जी का भी विरोध करेंगे? मोदी जी ने अंबेडकर कितनी योजनाएं लागू करी है, अंबेडकर पार्क बनवाए हैं, अंबेडकर आपका भवन बनवाया है। क्या तुम मोदी जी पे भी टिप्पणी कर जाओ?